नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली ट्रू स्टोरीज, जहां हम लाते हैं इतिहास की वो कहानियां जो आज भी इंसानियत को रास्ता दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म के उदय की। उस इंसान की कहानी जो एक राजकुमार से भगवान बन गया, गौतम बुद्ध। ये कहानी है 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, जब गंगा और यमुना के मैदानों में आर्य सभ्यता अपनी ऊंचाई पर थी। लेकिन समाज में जाति व्यवस्था कठोर हो चुकी थी। गरीब और शूद्र वर्ग पीड़ा झेल रहा था। लोग धर्म के नाम पर कर्मकांडों में उलझे थे। ऐसे माहौल में उठी एक नई सोच, जो इंसान को इंसान समझती थी और जिसने दुनिया को बदल दिया। वो थी बौद्ध धर्म की शुरुआत। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी गांव में, जो कपिलवस्तु के पास है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और माता माया देवी कोलीय वंश की राजकुमारी थीं। सिद्धार्थ बचपन से ही शांति और ध्यान में रुचि रखते थे। वो एक राजकुमार थे, लेकिन मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते, क्यों लोग दुखी हैं और क्यों हर जगह पीड़ा है। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तो पहली बार महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत जीवन का सत्य है और इन दुखों से मुक्ति ही असली शांति है। एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, पत्नी और नवजात पुत्र तक। उन्होंने सच्चाई की खोज के लिए संन्यास लिया। 7 साल तक उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया, कठोर साधनाएं की और अंत में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं से वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने कहा, ये संसार दुखों से भरा है और इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं खत्म कर दो तो दुख खत्म हो जाएगा। उन्होंने लोगों को बताया, न भगवान तुम्हें बचा सकता है, न कर्मकांड, केवल तुम्हारा अपना सही आचरण ही मुक्ति दिला सकता है। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए 8 नियम बताए। सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सम्यक वाणी यानी सच बोलना, सम्यक कर्म यानी सही काम करना, सम्यक आजीविका यानी ईमानदार कमाई, सम्यक प्रयास यानी सही दिशा में मेहनत, सम्यक स्मृति यानी सजग रहना और सम्यक समाधि यानी ध्यान और एकाग्रता। इन 8 को मिलाकर कहा जाता है मध्य मार्ग, यानी न बहुत ज्यादा भोग, न बहुत ज्यादा त्याग। बुद्ध ने समाज में समानता की बात की। उनके संघ में सभी लोग शामिल हो सकते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति खुद अपने सुख दुख का निर्माता है, यानी आत्मनिर्भरता और इंसानियत, यही बुद्ध के धर्म का मूल था। बुद्ध ने 45 साल तक जगह जगह घूमकर अपना संदेश दिया। वो पाली भाषा में बोलते थे ताकि आम लोग भी समझ सकें। उनकी मृत्यु कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में हुई। उनके बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाया। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान और एशिया के कई देशों तक पहुंचा दिया और इस तरह बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। बुद्ध ने लोगों को अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क और विवेक से सोचने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा ने भारत में अहिंसा, समानता और करुणा का भाव फैलाया। गांधी जी भी बुद्ध के इन्हीं विचारों से गहराई से प्रभावित थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बुद्धिस्ट मठों से ही विकसित हुई। उनकी कला, मूर्तियां और वास्तुकला आज भी भारत की पहचान है। भले ही आज भारत में बौद्ध धर्म उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी इंसानियत के लिए एक मार्गदर्शन है। उन्होंने सिखाया, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से और अंधकार को ज्ञान से। बुद्ध सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, वो मानवता की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल डेली ट्रू स्टोरी